श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग लेकर आई है ये महाशिवरात्रि। जी हाँ, 15 फरवरी 2026 की जो महाशिवरात्रि है वो 15 फरवरी की ये महाशिवरात्रि बहुत ही खास और विशेष संयोग लेकर आई है। और इस महाशिवरात्रि हम सब महादेव का पूजन अर्चन आराधना तो करते ही करते हैं, सभी लोग करते हैं। और जी हाँ, करना भी चाहिए। जी हाँ, गुरु जी कहते हैं कि अगर हम एकादशी करते हैं या हम सोमवार करते हैं या हम अन्य कोई व्रत रखते हैं, जी हाँ, पर अगर हम महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं तो ये सब व्रत हमारे खाते में नहीं लिखाते हैं। जी हाँ, तो सब व्रत तो करते ही करते हैं अगर आप, पर महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करें। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं तो उन्हें बताइए कि वो महाशिवरात्रि का व्रत रखे। अगर साल में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत ही रख लेते हैं तो कई उपवासों के, कई व्रतों के, कई महायज्ञों के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है और ये व्रत हमारे खाते में लिखाता ही लिखाता है। जी हाँ, और इस महाशिवरात्रि अगर हम कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं, जी हाँ, यह उपाय गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय, इन उपाय को करने मात्र से हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जी हाँ, गुरु जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष उपाय हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय धन प्राप्ति के लिए। जी हाँ, जैसे कि अगर आपकी कोई दुकान है, कोई आपका व्यापार है जो अच्छा नहीं चलता है, जी हाँ, व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, व्यापार तरक्की नहीं कर रहा है, उन्नति नहीं कर रहा है, कोई कारखाना है या कोई ठेला गाड़ी ही लगाते हैं अगर आप, और पर उसमें भी आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर 1 रुपया कमाते हैं और 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, पैसों की तंगी है, आवक नहीं बढ़ रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। यह उपाय करने से धन संपदा वैभव की बढ़ोतरी होती ही होती है। तो करना क्या है आपको, आपको महाशिवरात्रि के दिन ठीक रात्रि 12 बजे, जी हाँ, महाशिवरात्रि 15 फरवरी की, तो 15 फरवरी की रात्रि 12 बजे आपको इस उपाय को करना है। आपको लेना है एक धतूरा। जी हाँ, एक धतूरा लीजिएगा, उस धतूरे के ऊपर आपको करना है हल्दी का लेपन। जी हाँ, पिसी हुई हल्दी ले, उसको कटोरी में घोल ले, घोल कर उसमें धतूरा डुबा ले, धतूरे को डुबा के अच्छे से धतूरे के ऊपर हल्दी का लेपन कर ले। ध्यान रखे धतूरे में कांटे लगे रहते हैं तो हाथों में चुभे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखे। तो धतूरे के ऊपर हल्दी का लेपन करना है। अच्छा तरीका, सरल तरीका यही है कि कटोरी में हल्दी घोल ले और उसके अंदर धतूरे को डाल ले। ये धतूरा ठीक रात्रि 12 बजे आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां जाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। जी हाँ, शिवलिंग पर चढ़ा दे और कुछ क्षण पश्चात, यानी कि 1 सेकंड बाद, पहले शिवलिंग पे चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, और 1 क्षण पश्चात उस धतूरे को बाबा से प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाओ। जी हाँ, धन संपदा वैभव की बढ़ोतरी का बोलकर धतूरे को घर लेकर आओ। घर लाकर उस धतूरे को लाल कपड़े में बांध ले। जी हाँ, लाल कपड़ा पूजा का जो आता है उसमें बांध ले। वो नहीं मिले तो जो भी पीला कपड़ा हो या कोई कागज हो या कोई प्लास्टिक की पॉलिथीन हो उसमें भी आप रख सकते हैं। रख कर इस धतूरे को आपने, अगर घर में धन संपदा वृद्धि के लिए इस उपाय को किया है तो घर के अलमारी की जो लॉकर हो, जहाँ पैसा रखते हो आप, रुपया रखते हो, तिजोरी हो आपकी, उसमें आप उस धतूरे को रख दीजिए। या कोई व्यापार है, कोई दुकान है, तो वहां पर आप क्या करो, देखो रात्रि 12 बजे धतूरा लेकर आ जाओगे, पर रात्रि को तो उस दुकान पर, उस व्यापार वाली जगह पर नहीं जा सकते ना, तो क्या करोगे आप ना, उसको रख लेना। और जब फुलेरा दूज आएगी, महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद आती है फुलेरा दूज, फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को आप जाकर अपने व्यापार वाली जगह पर, दुकान वाली जगह पर या अपने ठेला गाड़ी के यहाँ बांध कर आ सकते हैं। तो बहुत सरल सा उपाय है, पैसों की आवक को बढ़ा देने वाला उपाय है जो महाशिवरात्रि पर किया जाता है ठीक रात्रि 12 बजे। दूसरा उपाय, शिवरात्रि के दिन संतान प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। जी हाँ, जिनके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसके कुल वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो वह महाशिवरात्रि के दिन इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपको लेना है गेहूं के दाने। जी हाँ, गेहूं के दाने आप 11, 21, 108 जितने भी ले सकते हैं। जी हाँ, गेहूं के दाने लीजिएगा और महाशिवरात्रि के दिन दिन भर में कभी भी महादेव के शिवलिंग पर 11 गेहूं के दाने अवश्य समर्पित कीजिएगा। जी हाँ, गेहूं के दाने वंश की वृद्धि करते हैं। जी हाँ, तो जिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी को 30 साल 40 साल हो चुके हैं, तब भी आप इस उपाय को संतान प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं।
तीसरा उपाय, अगर भाग्य कितना भी गलत चल रहा हो, विपरीत चल रहा हो, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर उस कार्य में आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका भाग्य सही नहीं चल रहा है। जी हाँ, तो भाग्य को सुधारने के लिए, अपने भाग्य को में तरक्की उन्नति पाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को कीजिएगा। आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर, यानी कि बीच वाली पत्ती पर, ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। जी हाँ, और जो तीनों पत्ती का जो मिलन का जोड़ है, भाग होता है, उस भाग पर आपको लगाना है शहद। जी हाँ, शहद लगा दे, ऊपर की पत्ती पर पीला चंदन लगा दे और ये बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, अपने भाग्य को चमकाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन इस सरल से उपाय को कीजिएगा। मेहनत पूरी कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो एक बार इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा से करके देखिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय है बेर वाला उपाय। जी हाँ, बहुत ही यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, कई लोग अपलोड कर रहे हैं इस उपाय को, क्योंकि ये बेर वाला जो उपाय है वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है। जी हाँ, और महाशिवरात्रि के दिन बेर का बहुत महत्व है। अगर आप पूजन अर्चन कर रहे हैं, महादेव की शिवालय जा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्ती चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं, तो एक बेर महादेव को अवश्य समर्पित करें। जी हाँ, वो चाहे आप रोग मुक्ति के लिए समर्पित करें या मनोकामना पूर्ति के लिए समर्पित करें, पर महाशिवरात्रि के दिन एक बेर महादेव को अवश्य समर्पित करें। और ये जो उपाय है वो 7 बेर वाला उपाय है। बेर मतलब जो बोर होते हैं ना, बोर बेर जो फोटो में देख के समझ जाइएगा आप। जी हाँ, जो खट्टे-मीठे बेर आते हैं वो वाले बेर आपको लेना है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार 7 बेर को उतार ले। स्वयं बीमार रहते हैं तो स्वयं के ऊपर से 7 बार उतार ले। जी हाँ, ऊपर से नीचे 7 बार बेर को उतार कर महादेव के शिवलिंग पर ठीक दोपहर की 12 बजे, जी हाँ, इस उपाय को करने का एक विशेष मुहूर्त है, एक विशेष समय है। ठीक दोपहर की 12 बजे महादेव के शिवलिंग पर 7 बेर समर्पित करके आ जाइए। फिर देखिए, कितना भी रोग क्यों ना हो, कितने भी बीमार क्यों ना रहते हो, सब रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा, बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। पर समय का ध्यान रखें। इस उपाय को दोपहर की 12 बजे किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। जी हाँ, 7 बेर वाला उपाय है। इस उपाय को भी कीजिए, पर अलग से एक बेर महादेव के शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलते हुए, जिस प्रकार हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, सेम वैसे ही आपको समर्पित करना है। पांचवा उपाय, जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। कितने भी तकलीफ में चल रहे हो, कितने भी कष्ट में चल रहे हो, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन इस सरल से उपाय को कीजिएगा। जीवन के सारे कष्ट परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। करना है क्या है आपको, एक अक्षत का दाना और एक द्रुबा। जी हाँ, एक अक्षत और एक द्रुबा आपको महाशिवरात्रि के दिन जब महादेव के शिवालय जाए, पूजन अर्चन कर ले, जल समर्पित कर दे, फिर उसके बाद महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना को बोलते हुए एक अक्षत के दाने को और एक दुर्बा को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, बाबा कैसा भी कष्ट होगा, उस कष्ट से आपका निवारण अवश्य करवा ही देंगे। छठा उपाय, यह उपाय है मंगल विवाह के लिए। जिनके विवाह में देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, पर विवाह नहीं हो पाया है अभी तक, तो मंगल विवाह के लिए महाशिवरात्रि के दिन इस सरल से उपाय को कीजिएगा। एक बेलपत्री लेना है, एक समी पत्र लेना है और आपको एक 5 फूल का एक गुच्छा आता है। जी हाँ, आक का फूल जिसे कहा जाता है, वो हल्के बैंगनी रंग का होता है, वो आक का फूल लेना है। आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास, बेलपत्री की जड़ में बेलपत्री को, समी पत्र को और पुष्प को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आपको एक लोटा जल उसी जड़ के अंदर एक ही लोटे से 5 बार समर्पित कर देना है। जी हाँ, जल को एक ही लोटे से 5 बार समर्पित कर देना है। वृक्ष की परिक्रमा लगाना है, कम से कम 5 या 7 परिक्रमा लगा ले। बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा लगाने के बाद बेलपत्री को और पुष्प को उठाकर घर लेकर आ जाए। इस पूरे उपाय को करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाना है और दिल की जो भी कामना है बाबा से कह देना है। और यह उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन कर लीजिएगा। बेलपत्री को और पुष्प को उठाकर घर लाना है। जब आपकी कामना पूरी हो जाएगी, तब आपको किसी भी महाशिवरात्रि पर, यानी किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर आपको महादेव के शिवलिंग पर जाकर समर्पित करके आ जाना है। तो ये बहुत ही सरल से उपाय जो आप महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।